और ये तो बात तय है कि भाई साहब 25 लाख रुपए आप 5 साल के अंदर आराम से कमा सकते हो। भाई साहब ऑपरेटरी करके कभी भी 25 लाख रुपए नहीं कमा सकते आप 5 साल के अंदर, ये मेरी गारंटी है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश आपका अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो क्या कर रहे हो भाई साहब आज हम बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि भाई साहब आपको जेसीबी मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हाँ तो भाई मैं ये जानता हूँ कि आपको जेसीबी लेना भाई साहब कितना अच्छा लगता है। हर किसी भाई की, भाई जो जेसीबी लवर है ना भाई, उनकी यही इच्छा होती है कि भाई एक दिन मेरे पास जेसीबी हो। जो भी ऑपरेटर भाई है वो बस यही सोच के काम करता है भाई एक दिन मैं भी बड़ी जेसीबी लाऊंगा, इस जेसीबी को भाई मैं अपना बनाऊंगा, कब मेरा ये सपना पूरा होगा। तो भाई ये वीडियो आज का वीडियो उनके लिए कि भाई साहब जेसीबी लेके हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं जेसीबी से। जेसीबी अपने को भाई कमा के देती है या नुकसान में जाती है, और जेसीबी को कहाँ पर भाई अपने को घाटा लगता है जेसीबी के अंदर, उन सारी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं इसी व्लॉग के अंदर। तो भाई जिन भाइयों को अगर अच्छा लग रहा है ना थोड़ा सा भी, जिन भाइयों के लिए ये भाई काम की चीज़ लग रही है, तो भाई वही इस वीडियो को देखना। अगर जिन भाइयों को ऐसा लग रहा है कि भाई फालतू बकवास है, तो भाई वो यहीं से वीडियो छोड़ के भाई चला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन भाइयों को भाई मशीन लेनी हो, जो भाई मशीन ये सोचते हैं भाई कि भाई मेरे को मशीन लेनी है, भाई कैसे लें क्या करें, तो भाई उनके लिए ये वीडियो है। तो भाई आज हम शुरू करते हैं यहीं से कि भाई पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जेसीबी की क्या प्राइस होती है, जेसीबी कितने रुपए की जेसीबी आती है, और कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है इसको लेने के अंदर। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेसीबी की प्राइस के बारे में। तो भाई मेरी ये जेसीबी है 2023 मॉडल, और अभी मैं इसका मॉडल दिखा देता हूँ आपको। फरवरी महीने का मॉडल है, आपको ये देख लो, फरवरी 2023, 3DX BS4 बैको लोडर। तो ये 2023 मॉडल मशीन है अपनी। और जो भाई अपने पुराने सब्सक्राइबर भाई है उनको तो पता ही है कि भाई जब हम मशीन को लेके आए थे उस टाइम इसका पूरा हमने वीडियो डाला था, डिलीवरी का सारा। तो अपने को ये मशीन पड़ी थी, और ये भी मैं दिखा देता हूँ। जो न्यू सब्सक्राइबर भाई है या जो न्यू बंदे, जो न्यू भाई अपने ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये बता देता हूँ, ये अपनी एसी के अंदर मशीन है, देख लो एसी लगी हुई है भाई मशीन के अंदर। ये अपनी एसी के अंदर मशीन है पूरी, और BS4 3DX ये देख लो। और 49 हॉर्स पावर वाली मशीन के अंदर ये सी भी नहीं लगी मिलेगी आपको। तो भाई आप यहीं से आप समझ सकते हो कि यहीं पर ये अपनी 3DX प्लस है, मतलब प्लस और एक्स्ट्रा के अंदर तो हम इसमें नहीं बता सकते क्योंकि वो तो वहाँ से देखने पर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इससे ये पता आप जरूर लगा सकते हो कि अपनी मशीन 49 हॉर्स पावर है या 74 हॉर्स पावर है, इनमें डिफरेंस रहता है। ये 49 हॉर्स पावर वाली में ये वाली सीबी है ना भाई, ये नहीं मिलती अपने को देखने के लिए, सिर्फ यही लिखा मिलेगा आपको इको एक्सपर्ट वाला, ये शीशा पूरा प्लेन मिलेगा आपको। और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने कवर किया है पूरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। दिखाई इस वजह से नहीं दे रहा है कि यहाँ से हमने पूरा कवर करके रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, अपनी मशीन है भाई 3DX प्लस। तो ये अपने को मिली थी भाई उस टाइम में 2000 हम लेके आए थे 2023 के अंदर, 24 मार्च को हमने इस मशीन की डिलीवरी ली थी। लेकिन अपने को इसमें इसकी प्राइस मिली थी अपने को 36 लाख ऑन रोड, पूरे 36 लाख रुपए में अपनी ये मशीन आई है अपने पास। और अभी हम रिसेंट में लेके आए हैं दिसंबर महीने के अंदर एक और मशीन, वो 74 हॉर्स पावर वो है, और वो है तो भाई वो मशीन अपने को पड़ी है 35 लाख और 65,000 रुपये के अंदर। तो इसमें और उसमें बस इस बात को हम देखें ना, अभी के टाइम में इसकी प्राइस मेरे हिसाब से एसी के अंदर इसकी जैसे भी 3DX प्लस की प्राइस होगी 37,25,000 के समथिंग, या 37,15,000 के समथिंग, या 25,000 के समथिंग लगभग यहीं पर इसकी प्राइस है। तो अपने को ये सस्ती पड़ी थी। एक तो इसके अंदर अपने को डिफरेंस बड़ा देखने को मिला इन टायरों का। टायरों के अंदर अपन ने ये टायर चूज किए, हेवी ड्यूटी वाले टायर नहीं लिए, क्योंकि उनमें और इनमें फ़र्क यही है कि एक तो इनकी ग्रिप अच्छी है, लेकिन इनमें एक समस्या रहती है भाई। यहाँ मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, जो कच्चे रास्तों में चलाते हैं ना उन भाइयों के लिए तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन जो चट्टानों के अंदर, पथरीली जगहों के अंदर इन मशीनों को यूज़ करते हैं ना, तो उनमें शायद मेरे हिसाब से समस्या यही आएगी कि यहाँ से जो ये गुड्डी है ना, ये यहाँ से जल्दी टूटने की शिकायत रहती है। हेवी ड्यूटी वाले टायर है ना, उनमें ये इतनी जल्दी नहीं टूटती है। तो ये डिफरेंस होता है इनका। तो इन टायरों का भाई अपने को 50,000 रुपये इन टायरों के लेस हो गए थे। और अपन ने भाई साहब इसमें लिया है 1 साल का, सिर्फ 1 साल की हमने इसके अंदर वो गारंटी ली थी।
क्योंकि दूसरे साल के अंदर भाई ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मेन गारंटी 1 साल की रहती है इसमें। तो 1 साल की हमने इसकी गारंटी ले ली थी और उसमें 50,000 रुपये उसके छूट हो गए हमें, और फिर 55,000 की एक पहली किस्त कंपनी वालों ने हमें भर के दे दी थी। तो ये सारा सब कुछ मिला के, लेकिन उसमें 36 लाख के अंदर 55,000 अलग से हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ है, लाख रुपए अपने कम हुए थे। वो इस बात के कम हुए थे कि एक तो हमने ये कम लिया था, ये गारंटी हमने कम ली थी, और दूसरी चीज़ हुई थी कि हमने टायर ये लिए, हेवी ड्यूटी वाले टायर नहीं लिए, इस वजह से हमें ये सस्ती मिली थी। हाँ तो भाई ये बात हो गई सारी मेरी मशीन के बारे में। मेरी मशीन के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब अगर यदि आप मशीन लेना चाहते हो, और सबसे पहले मशीन लेने से पहले जरूरी बात क्या होती है भाई साहब, अपने पास काम होना चाहिए मशीन का। अगर अपने पास काम ही नहीं है और अगर हम मशीन ले लेते हैं पहले, तो भाई फिर हम चलाएंगे कहाँ पर। मशीन को सबसे पहले अपने पास काम होना जरूरी है। कुछ भी हो, छोटा बड़ा, चाहे अपना मतलब इतना अपना टारगेट रहना चाहिए कि मशीन की मिनिमम भाई साहब हम किस्त करवा सकते हैं 60,000 के लगभग। 60,000 से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं होगी कम। 60,000 की किस्त भाई अपन मशीन को चला के अपने को भरनी है, चाहे कैसे भी भरे, कहीं से भी भरे। ये प्रोसेस रहता है भाई साहब। जब हम 60,000 की किस्त करवाते हैं ना महीने की, तो अपने को मशीन फ्री होती है, पूरी मशीन अपनी फ्री होती है 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर अपनी मशीन फ्री होती है। 5 साल भाई अपने को जी जान लगा के पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ता है इसके साथ, तब जाके अपने को 5 साल में ये मशीन फ्री होती है। और उससे पहले भाई मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है अपने को? मेन प्रॉब्लम आती है मशीन का डाउन पेमेंट डालने में। डाउन पेमेंट के अंदर भाई साहब अगर हम नए हैं भाई साहब, एकदम बिल्कुल नए हैं, आज तक अपने भाई साहब कुछ भी हमने लोन नहीं करवाया बिल्कुल भी, तो भाई साहब आपको पता है आपको 7 लाख रुपए के डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, 7 लाख का। और मेरी बात करूं, हम हमारी मशीन के बारे में बात करें, दोनों मशीनों के बारे में, तो अपने को भाई साहब 4-4 लाख का डाउन पेमेंट देना पड़ा था। और अपने को एक और फायदा मिल गया था, सब्सिडी भी भाई हमें मिली थी। एक वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं उनसे उनका नंबर नहीं दे सकता या उनसे मैं बात नहीं करवा सकता। उन्होंने भाई मेरे को बोल रखा है कि भाई नंबर मैं नहीं दूंगा कुछ भी। हाँ, लेकिन सब्सिडी वो ऐसे नहीं देते हैं, वो पहले ये नहीं बोलते हैं कि भाई आपको मैं सब्सिडी पक्का दिलवा दूंगा, ये बात बिल्कुल नहीं कहते हैं। वो यही कहते हैं कि भाई आपको मशीन लेना है, हमें तो मशीन लेना है भाई, चाहे सब्सिडी मिले या ना मिले, हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मिल जाए ना तो भाई कितना फायदा होता है। 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है इसके अंदर। तो भाई हमें तो दोनों मशीनों के अंदर 6 लाख रुपए, 6 लाख करके 12 लाख की सब्सिडी मिली थी, और 4 लाख हमने डाउन पेमेंट दिया है दोनों मशीनों के अंदर। तो भाई हमें ज्यादा मतलब हेवी नहीं पड़ी मशीन, क्योंकि पहले से हमने लोन चल रहा होता है। और लोन में ये सिस्टम होता है कि भाई फॉल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए लोन, चाहे हम छोटे से छोटा लोन करवाओ। लोन उतना ही बड़ा वैल्यू रखता है जितनी बड़ी की, जैसे हम एक मोबाइल ले रहे हैं, तो मोबाइल के अंदर जब हम लोन करवाते हैं ना भाई, तो उसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि किस्तें होती है, उसकी किस्तें होती है मिनिमम भाई साहब 2 से 2,500 रुपए ले लो या 1,500 रुपए ले लो, लगभग वो अपने इंच अनुसार, मतलब जो बैंक का सिस्टम होता है वो अपने हिसाब से भाई वो हमें किस्तें देते हैं। अगर हम वो किस्तों के अंदर भी हम डिफॉल्टर निकले ना, उन्हीं किस्तों के अंदर अपने अगर मोबाइल की किस्तें हमने टाइम पे नहीं भरी है ना पूरी, तो भाई वो हमें इस मशीन के ऊपर लोन देना भाई साहब बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्योंकि उनको चाहिए ऐसे बंदे चाहिए बैंक वालों को कि वो टाइम टू टाइम अपना काम करे, टाइम टू टाइम लोन भरे। उनको वो ज्यादा लोन देना पसंद करते हैं, क्योंकि ये तो भाई हम ही जानते हैं कि अगर हमसे कोई पैसे उधार लेता है, और वो टाइम पे पैसे नहीं देता है, तो क्या हम दोबारा उसको पैसे देंगे? बस वही सिस्टम होता है उसी में कि भाई वो लोन देना कम पसंद करेंगे। तो भाई मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी सिस्टम हो, चाहे कोई सा भी, छोटे से लेके बड़े तक का लोन कभी भी डिफॉल्टर नहीं होना है। अगर हम डिफॉल्टर नहीं होंगे तो आपको भी भाई साहब, जैसे हमारे भाई कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो डिफॉल्टर नहीं होने की वजह से हमें 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट के अंदर मशीन मिल गई। नहीं तो मशीन का अपने को डाउन पेमेंट 6 से 7 लाख रुपए के बीच में डाउन पेमेंट करना पड़ता है। किन्हीं भाइयों को 6 लाख डाउन पेमेंट करना पड़ता है, किन्हीं भाइयों को 7 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सिस्टम होता है कि जब हम पहली बार किसी चीज को हम लोन करवा रहे होते हैं ना, तो वैसा बैंक वालों को भरोसा नहीं होता कि हम उनका लोन सही से भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, टाइम पर हम काम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो अपने से भाई वो ज्यादा वो डाउन पेमेंट ज्यादा लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए।
अब भाई साहब हम बात कर लेते हैं काम के बारे में कि हमें भाई साहब कैसा काम चाहिए मशीन के लिए। आपको पता है सबको कि जब हम मशीन ले रहे होते हैं तो 60 से 70 हज़ार की हम किस्त करवा लेते हैं। तो उसके लिए अपने को कम से कम लाख रुपए, जहाँ भाई हमें लाख रुपए बनते होंगे ना भाई, वो काम अपने को करना है। क्योंकि जैसे आप समझते हो कि भाई सबको पता है कि जेसीबी की दाढ़ी 90 से लाख रुपए के बीच में भाई जेसीबी की दाढ़ी बनती है। और वैसे अगर हम 4-5 दिनों के लिए हम दिहाड़ी पर मशीन लगाए ना तो मशीन के लिए अपने को मिल जाते हैं भाई साहब 4500-5000 के लगभग मिल जाते हैं भाई साहब लमसम। और कहीं कहीं तो भाई साहब अगर सामने वाले को भाई डिमांड ज़्यादा हो मशीनों की तो भाई अपने को ज़्यादा में मिल जाते हैं। वो तो भाई अगले पर निर्भर करता है कि उसको भाई कितनी ज़रूरत है मशीनों की और कितनी मशीनें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो तो सारा सिस्टम उसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी मशीन की तो भाई वो अपने को पे करेगा भाई ज़्यादा। अगर उसके पास मशीनें ऑलरेडी है तो भाई वो अपने को ज़्यादा नहीं देना चाहेगा, वो बस यही चाहेगा कि भाई उनका बेनिफिट वो, और वो हमारी मशीन जितनी कम रेट में लगा सकता है ना भाई उतनी कम रेट के अंदर वो लगाना चाहेगा। अगर अपनी मशीन लाख रुपए से कम लग रही है ना तो भाई अपने को लॉस में ही जाना होता है। क्योंकि 1 लाख रुपए मतलब 60,000 की किस्त पकड़ के चलो आप, 60,000 की किस्त हो गई अपनी, तो 60,000 तो वो कटेंगे और 20,000 से कम तो ऑपरेटर नहीं मिलेगा हमें। 20,000 ऑपरेटर के पकड़ लो तो 60-20-80 हो गए। अब पीछे रहे 20,000 रुपये। तो अपनी मशीन अगर रेगुलरिटी चले, दिन के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाए ना, अगर दिन के अंदर 10 घंटे मशीन चलती है तो 1.5 महीने के अंदर अपनी मशीन को हमें सर्विस करवानी पड़ेगी। 1.5 महीने से सर्विस करवानी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि सर्विस के अंदर अपने को खर्चे आ जाएंगे। तो भाई 20,000 से अपना होता कुछ नहीं है। और वैसे हम भी यही सोचते हैं ना कि भाई थोड़ा कुछ हमें भी बेनिफिट हो, मशीन ले रखे इतनी बड़ी मशीन है तो थोड़ा हमें भी बेनिफिट हो। तो मेरे हिसाब से भाई आपको ज़्यादा मशीन को चलाना चाहिए नोकल के अंदर। नोकल के अंदर जैसे भाई अगर मशीन को 1000 रुपये घंटे के हिसाब से भी चलाए ना तो मशीन अपने 1 घंटे के अंदर डीजल खाती है। मेरे पास ये मशीन है जो घंटे के अंदर 4 लीटर डीजल खाती है, 4 से 4.5। अगर भाई हम ज़्यादा काम हो या लोडर का, वैसे मिक्स के अंदर हम बात करें ना तो भाई 5 लीटर का एवरेज पकड़ के चलो भाई साहब, ये अपने को पकड़ के चलना है। वैसे मैंने एवरेज निकाल के रखा है, मैं हर टंके के अंदर मैं एवरेज निकालता रहता हूँ। और ज़्यादा भाई मैं लोडर को बिल्कुल कम काम में लेता हूँ। और अगर मैं लोडर को काम में भी लेता हूँ ना तो मशीन को भाई ज़्यादा टेंशन नहीं देता हूँ, क्योंकि भाई आरपीएम ज़्यादा नहीं रखता हूँ। आरपीएम में 1400-1500 के लगभग ही रखता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लोडर के अंदर आरपीएम नहीं देता। तो उसमें क्या होता है कि मेरी मशीन एकदम बराबर मेरे को एवरेज दे पाती है और मैं 4 का एवरेज निकाल लेता हूँ मशीन से। और अगर भाई सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि किन्हीं भाइयों को भाई काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो भाई उसमें क्या होता है कि आपको उस समय मशीन को लोडर में हम चलाएंगे, सारा सिस्टम बेको और लोडर दोनों के अंदर मिक्स में चलेगी मशीन। तो लोडर को हम कम काम में लेंगे ना तो उस टाइम अपने को मशीन 4 से 5 के बीच में हमें एवरेज निकाल के देगी। तो बड़ा हम ऐसा मान सकते हैं, बड़ा हिसाब से लगाएं तो कि अपने को मशीन निकाल के देगी 5 लीटर का एवरेज। तो 500 रुपये का डीजल मान लो और 1000 रुपये के अंदर अपनी मशीन 1000 रुपये घंटे के हिसाब से अपनी मशीन चल रही है, तो 500 रुपये अपने को बच रहे हैं। ये मैं आपको लो से लो बता रहा हूँ भाई। वैसे मशीनें कहीं अभी आज के टाइम के अंदर 1000 रुपये घंटे के हिसाब से मशीनें कम ही चलती है। 1000 रुपये घंटे के हिसाब से अगर हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई 500 रुपये का डीजल खा रही है और 500 रुपये हम बचा रहे हैं, तो हम क्या बचा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि मशीन को कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि अपनी मशीन को कम से कम 1200-1300 रुपये घंटे के हिसाब से अपनी मशीन चलनी चाहिए। तब क्या होता है कि भाई 700-800 रुपये अपने को बच जाते हैं। एक मशीन में भाई साहब घंटे के हिसाब से 700-800 रुपये बच रहे हैं, तो भाई साहब मशीन 10 घंटे काम करती है, तो 10 घंटे के अंदर अपने को 7-8 हज़ार रुपये दिन के पड़ जाते हैं, उसमें सारा निकल जाता है। अब एक मिनिमम मान के चलो 8,000 अपने को जैसे मशीन के पड़ गए घंटे के हिसाब से, 10 घंटे हमने काम किया और 8,000 रुपये अपने बच रहे हैं। तो उसमें से 1,000 रुपये ऑपरेटर के निकाल दो, पीछे बचे 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में से आप 1,000 रुपये और निकाल दो, ऊपर खर्चे निकाल दो, क्योंकि ऑपरेटर को खाना भी देना पड़ता है, वो सारा सिस्टम करके निकाल दो। तो फिर 6,000 रुपये पीछे बचते हैं। 6,000 रुपये मशीन आराम से कमा सकती है भाई ये दिन के। तो 6,000 के हिसाब से अगर हम 1 महीने का कैलकुलेशन निकालें ना मशीन का, 1 महीने का कैलकुलेशन निकालें तो 1,20,000 रुपये बनते हैं 1 महीने के। लेकिन सारे ऐसा नहीं होता है, सारा सिस्टम ऐसा इसलिए नहीं होता है कि 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं।
कभी कभी 31 दिन होते हैं। तो भाई साहब सारा वो 1 महीने के अंदर मशीन है ना, पूरी 300 तारीखें नहीं भर सकती कोई भी मशीन। और किसी भी कोई भी आदमी हो या मशीन हो, वो 300 तारीख बराबर काम नहीं कर सकते। तो भाई कभी ऊपर नीचे भी रहता है। तो लगभग महीने का हम एवरेज निकाले ना 80-90 हज़ार की भाई बचत आती है इसमें, ओरिजिनल बात करें तो। हाँ भाई, जो मैंने बातें बताई है ना, उनको अगर आप फॉलो कर सकते हो, या मतलब आप ऐसा समझो कि भाई अगर जो मैंने बताया कि भाई आपको इसकी किस्तें बनानी होगी, अगर 60,000 या 70,000 की आप किस्त करवा रहे हो, अगर वो महीने के अंदर आप बना लेते हो ना इस मशीन से, मतलब आपको पहले तो कहाँ से बनाएंगे, जब अपने पास मशीन ही नहीं होगी तो भाई हम कहाँ से बना पाएंगे। लेकिन अगर वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ मैं तो ये कर लूँगा, अगर आप ये कर सकते हो तो भाई आपको मशीन जल्दी ले लेनी चाहिए। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए कि एक तो सबसे मोटी रकम हम जोड़े ना इसकी, तो मतलब इन सब को छोड़ के 7 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट दिए हैं मशीन के। 10 दिन से हमने मशीन ली है, 7 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट किया है मशीन का, और 5 साल का लोन करवाया हमने। तो 5 साल के अंदर भाई साहब अपनी मशीन जब 5 साल फ्री होके अपनी मशीन बचेगी ना, 41 लाख की ये मशीन है आज की डेट के अंदर, मतलब ये 41 लाख की मशीन अब मेरे को पड़ रही है। तो इस मशीन का हमने 5 साल में फ्री हो रही है। 41 लाख रुपए अपने को कितने टाइम में देने हैं? 5 साल के अंदर। लेकिन उसके अंदर पहले अपने को 7 लाख रुपए तो उसमें पहले अपने को ऐड करने पड़ते हैं इसके अंदर, और बाकी की जो रकम है ना, वो अपने को धीरे धीरे करके पैसा मशीन से कमा के ही इसमें अपने को डालनी है, अपने अंदर से नहीं देनी है। तो भाई 5 साल के अंदर अपने को मशीन कितने की बनती है? भाई आप अपना आइडिया लगा के बताओ कि अगर आज से ये 5 साल पुरानी मशीन होगी तो फिर मैं इसको कितने के अंदर बेच सकता हूँ, कितने की ये मशीन बचेगी भाई। जिन भाइयों को ये मतलब आइडिया लगा रहे हैं ना भाई, वो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भाई साहब इसके अंदर मेरे को कितने पैसे तोड़ने पड़ेंगे आज के हिसाब से। तो भाई अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको, 41 लाख की मशीन है, ये 25 लाख के अंदर आराम से बिक जाएगी। 5 साल बाद में 25 लाख के अंदर ये आराम से बिक जाएगी। इस तजुर्बे से बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास मशीन थी 15 मॉडल, 7 साल रखी थी हमने, अभी बेची थी जब इसको लाए थे उससे 2-3 महीने पहले ही हमने बेची थी। तो वो मशीन हम लेके आए थे तो 25 लाख के अंदर आई थी उस टाइम वो मशीन, अपने को टोटल 25 लाख के अंदर कंप्लीट हुई थी। तो उस मशीन में मैंने उस मशीन को बेचा है 17.5 लाख रुपए का। 17.5 लाख वो भाई थोड़ी हमारी गलती हो गई थी मेरी, ज़्यादा और किसी की नहीं हुई, ज़्यादा मेरी गलती हो गई थी कि भाई मेरे को ज़्यादा ये हो गया था कि हमें जल्दी नई मशीन लेके आनी है, और वो भी एसी के अंदर। तो वैसा करके हमने उसको सस्ते में बेच दिया था। अगर आज तक वो मशीन मेरे पास रहते, हम रखते उस मशीन को, तो आज उस मशीन को 20 लाख के अंदर आराम से बेच सकते हैं हम उस मशीन को। और यही मशीन भाई 5 साल बाद में यही मशीन अपनी 25 लाख रुपए के अंदर आराम से बिकेगी। तो भाई साहब 5 साल के अंदर क्या हम 25 लाख रुपए कमा सकते हैं? ऐसे हम भी मतलब ऑपरेटरी कर करके ऑपरेटर को भाई साहब बढ़िया से बढ़िया ऑपरेटर होना, और जिनको अच्छी हर चीज़ का नॉलेज हो मशीन का, और सामने वाले को भाई साहब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो भाई 25,000 रुपये मान लो महीने का। 25,000 से भाई साहब होता है क्या? 3 लाख रुपये महीना साल का पकड़ लो, 3 लाख रुपए साल का पकड़ के चलें हम, तो क्या 5 साल के अंदर हम 25 लाख रुपए कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते भाई साहब ऐसा करके। और इससे हम 5 साल के अंदर 25 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि बाद में भाई साहब 25 लाख तो अपने बनेंगे ना फिर। तो 25 लाख के अंदर से हम 7 लाख रुपए निकाल देंगे जो हमने डाउन पेमेंट दिया है। तब 25 लाख में से 7 लाख रुपए हम निकाल देते हैं, तो अपने को बचते हैं भाई साहब 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए तो अपने खुद के बनेंगे ना। फिर अगर हम चाहें तो एक मशीन और ले सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि ये तो अपनी फ्री होगी। अगर इसको हम नहीं बेचें, तो जब हम नहीं बेचें ना तब बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो अपनी फ्री होगी मशीन, और 18 लाख की तो मशीन अपनी होगी। तो अगर हम नहीं बेचें और दूसरी मशीन एक इसके साथ में एक मशीन और डाल लें हम, तो भाई साहब दोनों मशीनें मिलके एक मशीन की तो किस्त निकालेंगे ना। तो भाई उस टाइम कितना प्रॉफिट होता है अपने को, ये सोच के चलो। तो भाई साहब हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन काम चाहे कोई सा भी करो भाई, उसमें हर काम के अंदर प्रॉफिट होता है। लॉस कहाँ होता है? अपने खुद के अंदर ही। हम काम को ढंग से कर लेते हैं ना भाई, तो अपने को कहीं भी किसी भी काम के अंदर ठोकर नहीं मिलती है। किसी भी काम में ठोकर नहीं मिलेगी हमें, सफलताएं अपने कदम चूमेंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन उसके लिए अपने को
एकदम टाइम टू टाइम काम अपने को करना पड़ेगा और पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। इसके अंदर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ता है। अभी मैं हमारी बात बताता हूँ कि मेरी मशीन ज़्यादा लोकल में क्यों नहीं चलाता हूँ मैं। अगर भाई आप में से ही काफ़ी बंदे ऐसे होंगे कि भाई साहब ये हमें ज्ञान दे रहा है लेकिन इसकी मशीन तो खड़ी है, लेकिन उसमें भी एक रीज़न है भाई। रीज़न ये है कि भाई हमारे सिस्टम ये है कि मैं इस मशीन की किस्तें, भाई साहब खड़ी है ना मशीन मेरी, तो अभी हम किस्तें बना पा रहे हैं इस मशीन की। हमें मतलब ज़्यादा ये लोड की बात नहीं है कि भाई मेरी मशीन खड़ी है तो भाई क्या करेंगे। भाई जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर भाई है उन सबको पता है कि भाई साहब ज़्यादातर हमारी मशीन खड़ी रहती है। जब भट्टे का काम होता है उसी टाइम ज़्यादा मशीन चलती है। उसमें रीज़न ये है कि अगर अपने को काम तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल ही जाता है भाई। काम मिल जाता है तो हम काम कर लेते हैं, अगर नहीं भी मिलता है ना तो भाई कोई टेंशन वाली। 6 महीने अपने भट्टे की सीज़न रहती है तो उस टाइम अपने को मशीन चाहिए होती है। तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि 5-6 महीने के अंदर अगर मैं लाख रुपए के हिसाब से मशीन को रखूँ ना, दाढ़ी पर हम यहाँ पर रखें ना दाढ़ी पे लाख रुपए के हिसाब से, तो अभी भाई साहब मेरे को घाटा ही है। और मेरी मशीन 5-6 महीने खड़ी रहे ना बाद के अंदर, क्योंकि भाई साहब कभी कहीं ना कहीं कितनी भी कम चलती हो ना मशीन, लेकिन मशीन अपनी किस्तें तो भाई निकाल ही लेती है अगर हम काम कर रहे हो तो भाई 5-6 महीने मेरी मशीन खड़ी रहती है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये 5 महीने की किस्त तो हम बना ही लें और इसमें और एक्स्ट्रा भी काम कर रहे हैं हम साथ में, तो उसमें डबल फ़ायदा हो रहा है हमारे। तो वैसा करके अगर मेरी मशीन खड़ी रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप कोई भी ये मत सोचना कि ये मेरे को फालतू ही ज्ञान झाड़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि भाई भारी तो सबको ही पड़ता है। हम भाई ये कर पा रहे हैं कि भाई हमारा इसके साथ में दूसरे काम से भाई हमें प्रॉफिट मिल रहा है और इससे अपने को फ़ायदा ही हो रहा है, तो उसमें हमें कोई लॉस वाली बात नहीं है। तो इसमें हम भर सकते हैं। काफ़ी सारे भाई हमारे ऐसे ही है जो भी भाई मशीनें रखते हैं और अपना पर्सनल काम ही करते हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता ज़्यादा। हमें तो फिर भी टाइम मिल जाता है कि भाई साहब जैसे हमारी सीज़न ख़त्म होती है भट्टे की तो उसके बाद में हम फ्री रहते हैं, तो उस टाइम हम काम कर लेते हैं मशीन से, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी करके किस्तें बना लेते हैं। और कई बार हम भाई घर से ही भरते हैं किस्तें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई आपको जो भी भाई ये मतलब खड़ी मशीन की किस्तें भर सकता है तो उनको तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वो तो भाई ऑलरेडी मेरे को पता है कि मशीन लेके ही रखें, जिनको ज़रूरत होगी वही खड़ी मशीन की किस्त। तो भाई साहब मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना और हमेशा भी लंबी सोच के ही काम करना। हमेशा के लिए लंबी सोच के काम करेंगे ना तो भाई साहब उसमें कभी भी अपने को घाटा नहीं होगा। और ये तो बात तय है कि भाई साहब 25 लाख रुपए आप 5 साल के अंदर आराम से कमा सकते हो। और ये भी बात तय है कि आप दूसरों के भाई साहब ऑपरेटरी करके कभी भी 25 लाख रुपए नहीं कमा सकते आप 5 साल के अंदर, ये मेरी गारंटी है। और आप अगर अपनी मशीन ले लेते हो और किस्तें, भाई साहब ज़्यादा मेन ज़रूरी है कि किस्तें बनानी होगी आपको। ज़रूरी नहीं है आप ऑपरेटर को, आप खुद भी ऑपरेटर कर सकते हो, क्योंकि भाई साहब आप वैसे ऑपरेटर हो। और ये मेरी वीडियो वही बंदे देखते हैं जो भाई साहब जेसीबी से प्यार करते हैं और जो जेसीबी ऑपरेटर हैं वही मेरी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। तो भाई साहब मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको भाई साहब मशीन ले लेनी चाहिए अगर आप इसके लिए लायक हो कि आप किस्तें भर सकते हो इस मशीन की और आप डाउन पेमेंट का जुगाड़ कहीं से भी कर सकते हो। तो भाई साहब आपको मशीन जल्दी ले लेनी चाहिए। और 25 लाख रुपए 5 साल के अंदर कोई छोटी रकम नहीं होती है मेरे भाई। 5 साल के अंदर 25 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये तो भाई साहब पक्का तय है कि 5 साल के अंदर आपको 25 लाख रुपए जरूर बन जाएंगे आपके। तो चलो भाई ठीक है, रखते हैं आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। और जिन भाइयों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है ना भाई, तो भाई साहब सैल्यूट है आपको। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही अनदर वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय श्री राम।